देखना बेटा, a 10 mm long all pin, ये all pin क्या होती है बेटा? तुमने कोई टी शर्ट या शर्ट वगैरह ली उसमें पिन्स लगी आती हैं, उसे ऑल पिन बोलते हैं। गरीब आदमी वाली में नहीं आती, वो रेडी से मिल जाती है, उनमें ऑल पिन नहीं आती। जो बाहर से लेते हैं ना महंगे वाली, उनमें लगी होती है खोलर्स में। हाँ वो उसको बोलते हैं ऑल पिन है, समझ गए ना? इसका मतलब अभी सारे हैं भाई, हमारी वाली में नहीं आती। ठीक है, 10 mm long all pin is placed vertically। ये हाइट ऑफ, ये क्या है बेटा? ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आती है बेटा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। सो दिस इज 10 mm प्लस का। ठीक है बच्चा? इट प्रोड्यूसेस अ 5 mm लॉन्ग इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। बेटा जहां पे भी इन फ्रंट लिखा हो ना, इन फ्रंट का मतलब होता है माइनस। यहाँ पे लिखा हुआ इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है बेटा इसकी? माइनस का 5 mm। ठीक है बेटा जी? एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ कितनी है जी? क्वेश्चन मार्क। यू कितना है? क्वेश्चन मार्क। और इमेज बन रही है, मैंने भी बताया था। इन फ्रंट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो इमेज के डिस्टेंस के आगे क्या लग जाएगा बेटा? माइनस का 30। हमें पता है, वी नो दैट m is equals to minus v upon u is equals to height of image by height of object। इसमें किसी को समस्या कहाँ से आए? मैंने स्टार्टिंग में बताया था। माइनस का v, v कितना है? 30। बेटा ब्रैकेट लगा ही करना जो भी काम करना है, ठीक है ना? आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है। आप कहोगे माइनस से माइनस कट जाता है, लेकिन बाद में काट लेना, ठीक है? काटने का काम हमारा नहीं है। माइनस का v अपॉन u इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। क्या है बेटा? हाइट ऑफ इमेज है 5। अब कहोगे गुरुजी ये तो मिलीमीटर में है। कोई बात नहीं, अगर इसको मिलीमीटर में चेंज करोगे ना तो वैल्यूज कट जाएंगी, काटने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट अगर करते हो तो ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे, कटनी है वो तो एट द एंड। तो उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 10। 5 2 जाए 10, माइनस माइनस प्लस, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 60 सेंटीमीटर। किसी भी बच्चे को यहाँ पे u माइनस 60 कैसे है उस पर डाउट है? नहीं है, ठीक है जी। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा जी? 1/, बोला करो, f। v की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 अपॉन माइनस 30। u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। देखते हैं बेटा, 60 30 180, ये माइनस का 60, ये माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पे 60 30 कितना होता है? 90। माइनस का 90 अपॉन 180, 1800 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा, कट जाएगा। 9 1 9 9 2 18। f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ, सीबीएसई दिल्ली सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, माइनस 20 सेंटीमीटर। समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन, कंसेप्ट सारे लगा दिए, सारे कंसेप्ट लगा दिए इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखा बेटा, द रेज फॉलिंग पैरेलल ऑन अ कनकेव मिरर एंड अ प्लेन मिरर। अगर कोई रे कनकेव मिरर पे पैरेलल गिरेगी तो कहां से जाएगी? पैरेलल जाने वाली रे कहां से जाएगी? फोकस से। और अगर प्लेन मिरर पे कोई रे पैरेलल गिरी तो क्या करती हो? अपने पाथ को रिट्रेस। तो यहाँ पे पहले फिंगर लाइंस पे क्या आएगा? और यहाँ पे बेटा इन 3 क्वेश्चन में डाउट है ना बेटा आपका? नॉलेज को डाउट बेटा इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। रेज फ्रॉम अ सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर ऑन अ कनकेव मिरर। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, कन्वर्ज कौन करते हैं? कनकेव मिरर। और वो पॉइंट जहाँ पे लाइट रेज आके मिलती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस। वो पॉइंट जहाँ पे लाइट रेज आके मिलती है उसे क्या बोलते हैं? और उस पॉइंट से पोल की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। मैं ही बोल रहा हूँ, ये कनकेव मिरर है।
जहां पे सारी लाइट रेज आके मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अरे बोलो करो क्या बोलते हैं? फोकस। बोल बेटा क्या बोलते हैं उसको? फोकस। और पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भाई? फोकल लेंथ बोलते हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अगर ये क्या है, अगर लाइट रेज 15 सेंटीमीटर की दूरी पे मिल रही है, ये क्या बोल रहा है देखते ध्यान से, इफ लाइट रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर क्या दे रखी है बेटा? क्या दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। एक सेकंड सर, फोकल लेंथ दे रखी है। ऑब्जेक्ट को कहां रखेगी इक्वल बन जाए? कनकेव मिरर में इक्वल कब बनती है? जब वो कहां रखी जाए? सी पे। अगर बेटा जी ये 15 सेंटीमीटर है, अगर बेटा जी ये 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 30। डबल होता है ना, क्योंकि f का फॉर्मूला होता है f इक्वल्स टू r by 2, f इक्वल्स टू r by 2 एंड r इज इक्वल्स टू 2f। अगर f की वैल्यू 15 है तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो कहां रखूं इसको? 15 सेंटीमीटर पहले रखूं, अगर 15 सेंटीमीटर पर रखूं तो कहां चली जाएगी सारी लाइट रेज? अगर फोकस पे रखूंगा तो सारी लाइट रेज कहां जाएंगी? इंफिनिटी पे। निकम्मो, पैरेलल वाली रे फोकस पे आ रही है तो फोकस वाली रे कहां जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, इंफिनिटी पे हो जाएंगी। 30 सेंटीमीटर पे रखो, कहां पे रखो उसको? 30 सेंटीमीटर पे रखो। कोई डाउट अभी भी है? 30 सेंटीमीटर पे तुम्हें शर्माना नहीं है, अगर शर्माओगे तो काम खराब हो जाएगा। बता दे, मैं तो देख ले। मैंने तो सर सीधा डबल कर दिया था 15 का। हाँ तो वो संज्ञान तो पड़ेगा ना। The laws of reflection holds good for। Law of reflection किसके लिए काम करे? All। बेटा चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे डिफ्यूज सरफेस हो, क्यों ही भी हो, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो सभी के लिए समान रहेगा। All the mirrors irrespective of the shape। सभी के लिए वो क्या रहेगा बेटा? एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसमें पूछ रहे हैं राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ मैग्निफिकेशन। फटाफट बताते रहना। एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या होता है? HI/HO। HI/HO, वेयर HI इज क्या होता है? HI हाइट ऑफ इमेज, और ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर होता है -V/U। HO इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ, -V/U। और एक होता है फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू सॉरी माफ कीजिए, माइनस का V/U, वेयर V इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस? V होता है इमेज डिस्टेंस बेटा, और U होता है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। समझ में आया जी? आपको क्या आंसर समझ में आया? सर मिरर फॉर्मूला नहीं क्या होता है सर? वो रेडियस मिरर फॉर्मूला निकम्मे 1/v। अच्छा वो प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या होता है हिमांशु? u क्या होता है? फोकल लेंथ। f फोकल लेंथ होता है, f होता है फोकल लेंथ। u क्या है? सर यू इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस। f क्या होता है? फोकल लेंथ। ये इनकी टर्म्स का मतलब पता है क्या होती है? Define the following reflection। बाउंसिंग बैक ऑफ क्या होता है रिफ्लेक्शन? After it strikes any medium, bouncing back of light after it strikes any medium। सर वो रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट देखना बेटा, उसके बाद पोल है। पोल क्या होता है?
और the पोल center इज of- द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल क्या होता है बेटा? सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट where all light rays meet, ना where all light rays meet after converging or diverging। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी लाइट रेज मीट करती है, या तो कन्वर्ज करने पे या सेंटर ऑफ कर्वेचर का ना कह सकते हैं। वो फोकल लेंथ होती है बेटा, ये फोकस है। फोकल लेंथ में और फोकस में फर्क होता है, जैसे ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में फर्क है, इसी प्रकार से फोकस में और फोकल लेंथ में फर्क है। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज द इमेजिनरी लाइन, it is the imaginary line, it is the imaginary line which passes through the P, F and C। It is the imaginary line which passes through P, F and C and meets the mirror at pole। pole क्या होता है? किसी भी spherical mirror का आता, center of the spherical mirror। Focus is the point where all light rays meet after converging or diverging। Focus is the point where all light rays meet after converging or diverging। C is the center of curvature which is the double of focal length। ठीक है ना बेटा? C is the center of curvature which is the double of focal length। C is the center of curvature which is double of the focal length। सर विजिबल नहीं हो रहा, गायब हो गया कुछ। क्वेश्चन क्या है? हाँ नीचे मतलब ब्राइटनेस ज्यादा हो क्या होगा? ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गया। अब ठीक है, ज्यादा ब्राइट होने से हो सकता है। अब ठीक है। हाँ अरे मैं कलवा तो नहीं आ रहा इसमें, क्या कलवा तो नहीं आ रहा मैं इसमें, कालू कालू नहीं दिख रहा है, कालू आ रहा हूँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा सर। कितना ज्यादा? ये आज हमारी थोड़ी वीडियो में समस्या है जी, मैं काला आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, काले हैं तो क्या हुआ भाई, दिल वाले हैं। देखो जी, इसको देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगी ना। ये सी का केस है बेटा, किसका केस है ये? सी का केस है बेटा। ये पी है, ये एफ है, ये सी। अगर यहाँ सी पे रख दी ना, पैरेलल चलने वाली रेस फोकस से पोल वाली रेस कहाँ जाएगी? यहाँ से ये बन जाएगा। हाँ सर, सेम ठीक है साइज जी? सेम नेचर। ठीक है, इसका सब सेम है, बस ये वर्चुअल वेक्टर है। देखो बेटा, फोकस पे है तो इंफिनिटी बनेगी, लेकिन लेटेस्ट एनसीईआरटी ये बोलती है फोकस इंफिनिटी पे जाएगी, बट नो रियल इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस। इमेज फॉर्म नहीं होगी। पुरानी से पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा? बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन अभी के एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? नो रियल इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। बिटवीन पी एंड एफ कहाँ बनती है बेटा? बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट। कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। एनलार्ज। वीडियो क्लियर है? यस। बिटवीन पोल एंड फोकस का क्या हो जाता है? ये बनती है Virtual. बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताना, क्या तुम इन केसेस का मैग्निफिकेशन बता सकते हो? हाँ जी अच्छा, शायद। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली का क्या होता है? एक होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है? +1 नहीं, +1 आएगा। -1 -1 बड़ी है, सेम है ना, तो एक आएगा। रियल है वर्चुअल है? रियल के लिए माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है। नो इमेज फॉर्मेशन। At focus, no image formation. We cannot justify in that case. क्या होगा? तो बैटरी चल रहा है, हीट हो रखता है। फोकस की वाली कहाँ बनती है? इंफिनिटी बनती है, बहुत बड़ी बनती है। तो इसमें ना मैग्निफिकेशन एक से ज्यादा है, बट वी कैन नॉट डिटरमाइन इट इज पॉजिटिव और
नेगेटिव। बिटवीन पोल एंड फोकस बड़ी बनती है छोटी बनती है बेटा? क्या सर बड़ी बनती है? बड़ी बनती है ना। वर्चुअल है रियल इन्वर्टेड है? रियल इन्वर्टेड नहीं है, Virtual direct है ना? पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर सर, नंबर नंबर कोई पॉजिटिव नंबर। देखो भाई, फाइंड द साइज, रीच एंड पोजीशन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 cm is placed at a distance of 15 cm, given focal length in 10 cm। आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। देखो जी, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? साइज दे रखा है। साइज का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। साइज का मतलब क्या है? ये हाइट ऑफ, तुम बोलते जाओ क्या क्या दे रखा है। 1 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दिमाग चल गया। अच्छा ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 1 सेंटीमीटर, हमेशा प्लस की होती है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर? प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस आएगा। यू हमेशा माइनस का होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस का होता है, तो यू कितना आएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। गिवन फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है बेटा? कनकेव है ना, 10 सेंटीमीटर माइनस की। अपने को v निकालना है और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ और जल्दी निकालो 1 मिनट के अंदर, फटाफट कॉपी में निकालो, फटाफट निकालो। देखो बेटा जी, हमारे को सब कुछ दे रखा है। हम सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। बच्चे कह रहे हैं सॉल्व करके दिखाओ, तो हम कर देंगे जी। 1/v 30 आएगा सर। हाँ -30, इसलिए तो बच्चे कह रहे हैं सॉल्व करने के लिए। गुरुजी आप गलत बता रहे हो। दे वर टेस्टिंग माय नॉलेज। चलाना नहीं आ रहा मेरे को। 1/v = 1/f। f कितना है बेटा? -10 + 1/, यस सर 15 ना बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास v की वैल्यू कितनी आएगी? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करने का काम आपका बेटा। बेसिक मैथमेटिक्स आप लगाओगे। फिर भी कुछ बच्चे कह रहे हैं सर करके दिखाओ। लो बेटा कर देंगे जी। सर नीचे 150, ऊपर 15 5, × 10, नीचे 150 ऊपर 5। ऊपर क्या आएगा? -15 + 10, 5 × 15, 30 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे यहाँ पे खुश हो जाते हैं, ये आ जाते हैं इतना 1/, की वैल्यू होती है, इसको उल्टा करना पड़ता है। इस वैल्यू को उल्टा करोगे तो -30 आएगा। ठीक है ना जी? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? -5 नहीं -5 आएगा, -5/150। हाँ -5/150 ना करेंगे। 5 × 15 -30, गलत थोड़ी है। m = -v/u = height of image by height of object। v की वैल्यू क्या है बेटा? v की वैल्यू -30 है और u की वैल्यू क्या है बेटा? -15। 15 × 30 = hi, 1/ho। ये कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर माइनस का। हाइट ऑफ इमेज कैसे आ जाएगी? -2 सेंटीमीटर। -v/u कर दिया, ये -2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। -v/u किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। वो गलती है उसमें ना हाइट पूछ रखी है बेटा, वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है। ऐसे नहीं करना, तो फिर आप समझो गलत है ना। यूनिट, ये जो सेंटीमीटर आया हुआ है वो मैग्निफिकेशन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। गलत आया हुआ है ना, ये देखना पड़ता है। फिर अब मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज कितनी है? -2 सेंटीमीटर। तो इधर उधर करके इधर उधर नहीं करना ना। माइनस कब आता है? वर्चुअल में आता है, डायरेक्ट रियल में आता है? रियल इन्वर्टेड में आता है ना। हाँ। तो नेचर का क्या हो गया इसका? रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है? रे डायग्राम बनाने के लिए वैल्यूज से आपको रे डायग्राम बनाना हो तो वो सिखाता हूं मैं आपको। अगर आपको वैल्यूज से रे डायग्राम बनाना हो तो हम आपको वो बनाना सिखाएंगे। ये P है, ये F है, ये C है। P से F की दूरी कितनी है बेटा? P से F की दूरी फोकल है और कितनी है? मैं यूं नहीं पूछ रहा, होता क्या है? कितनी है? 10 है। सेंटीमीटर।
u अच्छा और 10 c कितना आ जाएगा 20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब पता है क्या होता है? p से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, p से ऑब्जेक्ट कितना दूर है। अगर वो 15 है तो वो 10 के बाद आएगा और 20 से क्या आएगा बेटा? मतलब C पहले और F आएगा के बिटवीन c एंड f आएगा, आंख बंद करके बियॉन्ड c। तो अगर पेपर में ऐसा डायग्राम बनाना आ जाए तो इनको असली मत नापने लग जाना 20 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर कहीं भी पता लगे दूसरे कॉपी में पहुंच गया तुम। साइड में बच्चा हिंदी का पेपर दे रहा है, अलंकार में तुमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, नापना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी है। क्या लेनी है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेनी है, एब्सोल्यूट नहीं लेनी। कहीं एज इट इज नापने लग जाओ 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, डायग्राम कोई बनेगा ही नहीं, जीवन में नहीं बनेगा। हाँ जी, अभी 60 सेंटीमीटर की तो कोई शीट होती थी ना। देखो जी, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। इरेक्ट है तो वर्चुअल है, वर्चुअल है तो क्या है? प्लस है। ठीक है ना? मैग्निफिकेशन क्या होता है? टाइम्स आया, टाइम्स फोल्ड, इसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन। और वो प्लस का है, क्यों? इसलिए क्योंकि वो वर्चुअल है। प्लस का 3 is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. R is equals to 36. It is a concave mirror, so F is equals to R by 2. ये हो जाएगा माइनस का 36 अपॉन 2, 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16. फोकल लेंथ विल बी माइनस की 18 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। M is equals to क्या होता है? माइनस V अपॉन U। तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई नहीं, m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस का v अपॉन u। m की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 3u। v की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3u। 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल्स टू 1 बाय f। यहाँ पर पुट करके मेरे को v और u की वैल्यू बताओ फटाफट। ओके, यहाँ पर पुट करके मेरे को v और u की वैल्यू बताओ फटाफट। न्यूमेरिकल करने से ही होएगा बेटा, बिना करे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। देखो बेटा, यहाँ पे आपके v की वैल्यू क्या है? 3u है। 1 अपॉन माइनस का 3u प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f। फोकल लेंथ कितनी है बेटा जी? माइनस की 18। 3u अपॉन u 3u अपॉन u, ये आज कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा जी? 3u इंटू यू, 3u स्क्वायर अपॉन माइनस का u प्लस का 3u इज इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन 18। माइनस का u प्लस का 3u कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा ना। और इधर क्या है? 3u स्क्वायर, ये इससे कट गया और ये माइनस का 1 अपॉन 18। 18 टू जा सर, पर आपने v की तो वैल्यू पुट करी, पर यहाँ पे v तो नेगेटिव। अच्छा ठीक है, आ जाएगा अपने आप आ जाएगा, चिंता ना करो। u इज इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस का 12। अगर u माइनस का 12 है, अगर u माइनस का 12 है, अगर u माइनस का 12 है, ये यहाँ पे u आ गया माइनस का 12। अगर u माइनस का 12 है तो आप इस इक्वेशन से पुट करके क्या इसकी v की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या आएगी बेटा? अगर v है, आपका v है बेटा जी माइनस का 3 इंटू माइनस का कितना है बेटा? 12। माइनस माइनस प्लस, आंसर में साइन प्लस का, v इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर। इट इज वेरीफाइड। अगर इमेज आपकी वर्चुअल है ना तो v प्लस का आएगा। अगर इमेज आपकी वर्चुअल है तो v क्या आएगा? प्लस का। और अगर आपकी इमेज रियल है तो v कैसा आएगा आपका? माइनस का। और u हमेशा माइनस का आता है, माइनस का है। तो समस्या जी, क्वेश्चन हुआ, अच्छी टाइप है, पेपर में आने वाली टाइप है। तो हमेशा नेगेटिव होएगी। नहीं ना, नहीं करनी, वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो, ब्रैकेट लगा करो बेटा, वो वैसे करोगे ना गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। हमें गलत चीज नहीं सीखनी ना, गलत चीज सीख के मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलता। गलत चीज से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। धीरे कर लो, थोड़ा कर लो, अच्छा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। A convex mirror used for a rear view on automobile has a radius of curvature 3 meter. अब यहाँ पे radius of curvature कितनी दे रखी है बेटा जी?
3 मीटर। अब एक कन्वेक्स है, कन्वेक्स का प्लस आएगा माइनस आएगा? कन्वेक्स का कन्वेक्स के लिए प्लस। अगर कनकेव के लिए माइनस है तो कन्वेक्स के लिए क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा ना। F इक्वल्स टू क्या होता है? R/2 होता है ना। F इक्वल्स टू क्या होता है? R/2। अगर ये 3 है और ये 2 है तो ये कितना मीटर आएगा? 1.5 मीटर। If a bus is located 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, U कितना दे रखा है बेटा? माइनस का 5 मीटर। अपने को V निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। सारी चीज आपके सामने दे रखी है। फटाफट आंसर निकालो बेटा, हाथ चलाओ फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हाथ चलाओ फटाफट। देखो बेटा जी, आपको U कितना दे रखा है? 5 मीटर। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/, कुछ महात्मा ऐसे हैं हमारे, उनको ऐसा मेरा नहीं आ रहा किसका 3 का और 5 का, तो उन महात्माओं के लिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। V की वैल्यू कितनी है? यही रहेगा, V तो निकालना है। 1/F माइनस का 1/U, इसको यहाँ कर लो जी। F कितनी है वैल्यू? 1.5, 1/1.5 माइनस 1/, माइनस का 1/5। बेटा देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसे यहाँ लिख दो और इसे यहाँ लिख दो, तो इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 5, इधर क्या आ जाएगा? 5 और इधर क्या आ जाएगा? प्लस का 1.5। 5 प्लस 1.5 कितना होता है? 6.5 अपॉन 1.5 इंटू 5। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, कितना आ गया? 65। अब इसको उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा। सर 15 इंटू 5 अपॉन 65, क्योंकि ये 1 अपॉन V की वैल्यू है। इसको उल्टा करो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 0 15। 13 और 15 को अगर हम करेंगे 13 3 जा 39, 13 10 जा 130, लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग प्लस का आएगा। और सर अब इस 1 पॉइंट समथिंग से ये इसको उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, 13/15 है ना, वो 1/V की वैल्यू है। V की वैल्यू क्या आएगी? 15/13। ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका प्लस का। अगर प्लस है बेटा जी, अगर प्लस है तो वो क्या होगी? वर्चुअल होगी, वो होगी रियल, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी? बिहाइंड द मिरर होगी, सामने बनेगी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रही है ना बातें अब? हाँ सर। कुछ तो आई ना 19-20 Yes, क्वेश्चन करने से आएगा बेटा, बिना करे तो किसको आया है आज तक? लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद छुट्टी की तरफ प्रस्थान करेंगे। बच्चे खुश। जिस प्रकार से फ्री राशन मिलने में खुशी होती है ना, उससे ज्यादा खुशी तुम्हारे चेहरे में आ जाती है छुट्टी के नाम पे। बीपीएल कार्ड वाले खुश नहीं होते इससे ज्यादा। पता नहीं क्या छुट्टी के नाम से कुछ खुशी होती है। देखो बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चनों की श्रेणी में है ये बेटा। एट इन्फिनिटी, Focus. एट फोकस, बियॉन्ड सी, हैं? क्या लिख दिया सर? बिटवीन सी एंड एफ। बेटा शॉर्ट फॉर्म होती है इन्फिनिटी की। सर पर एट इंफिनिटी फोकस लिखना था। Oh, sorry. My bad. Please forgive me for my mistakes. Okay, sir. I am also a human being. Please forgive my mistakes. Between C and F, beyond C. Between C and F कहाँ बनती है? Beyond C. Between P and F कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है बेटा जी। Point साइज size. क्या है? Point इन्फिनिटी size. का पॉइंट साइज। बियॉन्ड सी बड़ी है, बिटवीन सी एंड एफ कैसी बनती है? डिमिनिश्ड। बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ एनलार्ज। लार्ज हो जाएगी। बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर एनलार्ज। ये एक वर्चुअल इरेक्ट, बाकी सारी रियल इन्वर्टेड। बस, धन्यवाद।